ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और यार ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूँ WBGE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और WBGE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर में हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर एग्जाम में हमसे सीधे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो किस तरीके से हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं, इन शॉर्ट जुगाड़ तरीके से किस तरीके से अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीजें जो है हम लोग इस वीडियो के अंदर में सीखने वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको कम टाइम में अपने WBGE का स्कोर बढ़ाना है और जादवपुर यूनिवर्सिटी को सिक्योर करना है तो आप सबको एनरोल करना चाहिए हमारे एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में। WBGE 2023 का एक ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है जिसके थ्रू आपका पूरा माइंडसेट डेवलपमेंट होगा। सारे के सारे ट्रिक्स आप स्ट्रक्चर्ड वे में सीखोगे एंड ऑन स्पॉट फुल पेपर ट्रिक्स आप लोग उसके अंदर में देखोगे। अगर आप लोगों को ट्रिक्स एंड चीट कोड से अपने स्कोर को इंक्रीज करना है, अगर आप ट्रिक्स एंड चीट कोड्स में बिलीव करते हो, अगर आप मेरे पे बिलीव करते हो, हमारे चैनल पे बिलीव करते हो, तो आपको इस कोर्स से बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, अगर आपके 25-30 नंबर भी WBGE के अंदर में बढ़ते हैं तो आपको वो डिफरेंस देखने को मिल सकता है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, मेरी रैंक आई थी अंडर 1000 WBGE के अंदर में, 849 रैंक मेरी आई थी और मैंने ट्रिक्स एंड चीट कोड से अपने 25 से 30 नंबर जो है बूस्टअप किए थे। अदरवाइज मेरी रैंक 5000 6000 इस रेंज में होती। एनरोल करने का प्रोसेस क्या है इस कोर्स के अंदर में, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया रहेगा, उस पर आप क्लिक करो, सारे डिटेल्स को चेकआउट करो, फिर अपने करेक्ट डिटेल्स को फिल करने के बाद में, पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद में आप लोग आराम से रिलैक्स करो। आपको डिजिटली जो है कोर्स कुछ घंटों के अंदर अंदर सेंड कर दिया जाएगा। आपके पास में कोर्स की जो एक्सेस है वो WBGE 2023 के एग्जाम तक रहेगी। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जब मर्जी तब आप वीडियोस को देख पाओगे और उन सारी चीजों को जब आप सीखोगे, अप्लाई करोगे मॉक टेस्ट के अंदर में, और फिर जब आप फाइनल एग्जाम दे करके आओगे आपको उससे बहुत तगड़ा जो है इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, आपके सारे कंपटीटर्स इस कोर्स के अंदर में एनरोल कर रहे हैं, अपने नंबर को बढ़ा रहे हैं। आपके बहुत सारे सीनियर्स हैं जो ऑलरेडी जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं हमारे चैनल को फॉलो करके, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स को फॉलो करके। अब आपकी बारी है, आप किस तरीके से इसके साथ में इंप्रूवमेंट करते हो ये आपको देखना है। मेरे तरफ से यार सभी लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है कुछ फिजिक्स के WBGE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, और इसके अंदर मैं आपको तुक्का ट्रिक्स दिखाने वाला हूँ। फिजिक्स के अंदर में किस तरीके से हम लोग तुक्का ट्रिक्स लगाते हैं, ऑप्शंस को किस तरीके से हम लोग एलिमिनेट करते हैं, किस तरीके से हम लोग इंटेलिजेंट गेसिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है इस वीडियो के अंदर में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है ना, तो यार 4 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो के अंदर में ले लिए हैं, चारों अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस है और इसके अंदर में हम लोग देखेंगे तुक्का ट्रिक्स किस तरीके से हमको जो है तुक्का लगाना चाहिए। देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास में है, कभी भी आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है मान लो और आपको तुक्का लगाना है। ठीक है, WBGE के अंदर में किसी भी एग्जाम के अंदर में आप ऑप्शंस को पहले तो स्टडी करो। ठीक है, जो भी चीज़ आपको रिपीट होती हुई दिख रही है, जो भी चीज़ आपको रिपीट होती हुई दिख रही है, जो भी सिमिलर चीज़ें हैं जिसमें आपको टीचर कंफ्यूज कर रहा है, जिसमें आपको टीचर कंफ्यूज कर रहा है, समझ लो करेक्ट आंसर वहीं पे छुपा है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, टीचर आपको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है, समझ जाओ करेक्ट आंसर वहीं पे छुपा है। क्लियर है? अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 3 ऑप्शन ऐसे दिए हैं, चेंजेस पीरियोडिकली, चेंजेस पीरियोडिकली, चेंजेस पीरियोडिकली, करेक्ट। तो रिमेन्स कांस्टेंट होने का चांस थोड़ा सा कम है, प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है रिमेन्स कांस्टेंट होने की। ठीक है, अब आप देखो यहां पर हमारे पास में क्या है, फ्रीक्वेंसी दिया है, 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी दिया है, फ्रीक्वेंसी बाई 2 दिया है। तो ये जो 2 का टर्म है ये बार बार आपको दिख रहा है, तो फ्रीक्वेंसी के आंसर होने के चांसेस कम है। इन दोनों में आप क्या करोगे, तुक्का लगाओगे, क्योंकि इसमें ट्वाइस भी है और बाई 2 भी है। ठीक है, तो कभी भी आपको रेसिप्रोकल दिख जाए 2 ऑप्शंस, कभी भी आपको 2 ऑप्शंस रेसिप्रोकल दिख जाए तो उसमें ना आप तुक्का लगाया करो, चांसेस हाई होते हैं सही होने की। ठीक है, कभी कभी आपका रिमेन्स कांस्टेंट भी हो सकता है, कभी कभी आपका ऑप्शन ए भी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम यहां पर सिर्फ प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में हमको क्या करना है, 4 क्वेश्चन अगर हम तुक्का लगा रहे हैं तो हमें कोशिश करना है कि 2 आउट ऑफ 4 करेक्ट हो जाए। ठीक है, अदरवाइज फिर फायदा क्या, राइट। तो हम इंटेलिजेंट गेसिंग कर रहे हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग में प्रोबेबिलिटी को आपको बढ़ाना रहता है। तो यहां पर अगर आप बी और सी में से तुक्का लगाओगे ना तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो ज्यादा हो गई सही होने की। क्यों? क्योंकि टीचर आपको 2 फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी बाई 2 का जो नंबर है ना वो बार बार दिया है, तो चांसेस हाई है उसमें आपका आंसर होने की, राइट।
अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन के अंदर में। क्या दिया है हमको सेकंड क्वेश्चन? हमको दिया है पार्टिकल इज मूविंग यूनिफॉर्मली इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। ठीक है, सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r इस तरीके से। व्हेन इट मूव्स थ्रू एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा देन द मैग्नीट्यूड ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग लीनियर डिस्प्लेसमेंट विल बी। तो यहां पर हम यूज करेंगे हमारा अजम्पशन मेथड। क्या यूज करेंगे? हमारा अजम्पशन मेथड। अजम्पशन मेथड के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी वैल्यू को अज्यूम करते हैं। तो यहां पर हम अज्यूम करेंगे लेट अज्यूम थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री अगर हम थीटा लेते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, पार्टिकल पहले यहां था और फिर 180 डिग्री टर्न किया, है ना, और फिर अभी यहां पर है। क्लियर है? ये थीटा हो गया 180 डिग्री का। सो लेट थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। अब अगर थीटा 180 डिग्री हो जाएगा तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डायमीटर के बराबर, मतलब 2r के बराबर। सिंपल है ना, लीनियर डिस्प्लेसमेंट 2r के बराबर। सो हमारा जो आंसर है वो 2r आना चाहिए, है ना। आप 180 डिग्री को ऑप्शंस में पुट करो तो cos 180/2 cos 90 जीरो हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो कट गया क्योंकि जीरो हो गया। क्या आपको बात समझ में आ रही है? फिर आपका क्या है, tan 90 हो जाएगा अनडिफाइंड इन्फिनिटी, तो ये भी आपका कट जाएगा। फिर ये हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी का उल्टा, ये जीरो हो जाएगा, है ना, क्योंकि कॉट क्या होता है, कॉस बाई साइन होता है। तो कॉस जीरो है तो ये वाला टर्म भी जीरो। एक ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन डी। तो जैसे ही आप थीटा को 180 डिग्री रखोगे तो 180/2 आपका 90 डिग्री होगा और साइन 91 होता है, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2r और ये आ जाएगा हमारे पास में आंसर के बराबर। समझ रहे हो? तो हमको अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं भी आता है, मान लो आप उतना अच्छे से पढ़ के नहीं गए हो, आप में उतनी कैपेबिलिटीज नहीं है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, तो भी आप जुगाड़ लगा के थीटा की वैल्यू इस तरीके से लेके अजम्पशन मेथड लगा के आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, राइट। ये सारे जो ट्रिक्स है ना, ट्रिक्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, अजम्पशन मेथड जिसमें से एक टाइप होता है। ये सारी चीज़ें काफ़ी स्ट्रक्चर्ड वे में अगर आपको सीखनी है ना, तो WBJE अभी 2023 का कोर्स हमारे पास में चल रहा है, ठीक है, सामने 2023 का एग्जाम है। इसकी एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स जो है ना, एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ठीक है, एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स की। इसके अंदर में आप सब एनरोल करो WBJE 2023 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में। आपको पूरे स्ट्रक्चर्ड वे में सारे ट्रिक्स सीखने को मिलेंगे और आपको ऑन स्पॉट ट्रिक्स देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे तो पहले से सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं ना, कोर्स के अंदर में आपको ऑन स्पॉट ट्रिक्स देखने को मिलेगा, ठीक है। एग्जाम टाइम सिनेरियो के अंदर में कैसे आप ट्रिक्स लगाओगे, पूरा का पूरा जो माइंडसेट है वो आपका डेवलप होगा, आपका मोमेंटम हाई होगा, आपको समझ आएगा कम टाइम में आपको कैसे WBJE के अंदर में जादवपुर यूनिवर्सिटी को क्रैक करना है, कैसे मैं AIR 849 लेकर के आया था, मेरे एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो एकदम लास्ट मोमेंट का कोर्स है, इसके अंदर में आप सब लोग एनरोल करो अगर आप लोगों को कम टाइम में जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंचना है तो। अब आ जाते हैं यहाँ पे तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, आपको जो चीज़ ज़्यादा बार दिख रही है, ठीक है, ज़्यादा बार क्या दिख रहा है आपको, देखो रूट ज़्यादा बार दिख रहा है ना। आपको इस ऑप्शन में रूट नहीं है, इसमें तीनों में रूट है, तो आप इस ऑप्शन को काट सकते हो, समझ रहे हो, चांसेस कम है उसके सही होने की। फिर आप देखोगे तो 2 आपको जो है 2 3 बार दिख रहा है, यहाँ पर आपको ऊपर में 2 नहीं दिख रहा, समझ रहे हो, तो आप इसको क्या है काट सकते हो, समझ रहे हो। फिर आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको डिनोमिनेटर में QB 3 बार दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको MB दिख रहा है ना, QB नहीं दिख रहा, तो इसको आप काट सकते हो, ठीक है ना। तो कुल मिला के क्या आपका ऑप्शन बी सही हो गया, समझ रहे हो। जो चीज़ आपको ज़्यादा बार दिख रहा है ना वही आंसर होता है, 10 में से 7-8 बार आपको ऐसा ही दिखेगा। देखो सिंपल सी बात है, टीचर आपको रूट में कंफ्यूज कर रहा था, कर दिया भाई। टीचर आपको 2EM में कंफ्यूज कर रहा था, कर दिया भाई। टीचर आपको डिनोमिनेटर में QB में कंफ्यूज कर रहा था, कर दिया भाई, आंसर हो गया। जो चीज़ ज़्यादा बार दिख रही है, देखो 2EM EM एक बार और 2EQ एक बार, तो 2EM ज़्यादा बार आया, 2EM को प्रेफर करेंगे। रूट 3 बार आया, रूट को प्रेफर करेंगे। डिनोमिनेटर में QB 2 बार आया, QB को प्रेफर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी QB है लेकिन ट्वाइस QB है, तो ये तीनों ही QB है। यहाँ पे MB है, ठीक है। न्यूमरेटर में 3 बार था और डिनोमिनेटर में 3 बार 2 नहीं था, समझ रहे हो, तो न्यूमरेटर में 2 को प्रेफर करेंगे, डिनोमिनेटर में 2 को प्रेफर नहीं करेंगे। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ना ऑप्शन एलिमिनेशन की, बहुत खतरनाक स्ट्रैटेजी है। इस तरीके से अगर आप करोगे, आप ढूंढने की कोशिश करो कि टीचर आपको किस में कंफ्यूज कर रहा है। जो चीज़ ज़्यादा बार दिया है ना, चांसेस हाई होती है उसी की सही होने की, राइट। अब जैसे इस क्वेश्चन को भी देख लो, तो यहाँ पर क्या है आप देखो, आप ध्यान से देखना, ये है 5i काट दो, 4i काट दो, ये 9i 2 बार दिया हुआ है, समझ रहे हो। जो चीज़ ज़्यादा बार दिया हुआ है, 2 बार 9i दिया हुआ है ना, तो इन दोनों में से आप तुक्का लगाओ, चांसेस ज़्यादा होंगे आपके सही होने की, ठीक है।
फिर आगे कुछ कह नहीं सकते क्योंकि 3i और आई दोनों दो बार दिया हुआ है, तो हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। बट बी और डी में से आप तुक्का लगाओ, चांसेस आपके बढ़ गए सही होने के। क्यों? क्योंकि टीचर आपको 9i में कंफ्यूज कर रहा है ना, टीचर आपको 5i में कंफ्यूज नहीं कर रहा, 4i में कंफ्यूज नहीं कर रहा, टीचर आपको 9i में कंफ्यूज कर रहा है, तो आप 9i में तुक्का लगाओ। समझ रहे हो? इसका करेक्ट आंसर है डी। क्लियर है? तो आंसर की क्या हमारे पास में, पहला का बी, ठीक है, इसका बी है, 2v होगा इसका आंसर, ठीक है, दूसरे का डी, बी डी, फिर इसका बी, इसका डी, बी डी बी डी बी डी, ठीक है। क्वेश्चन 1 2 3 4 कॉरेस्पॉन्डिंगली ये हमारे पास में जो है आंसर की रहा इस वीडियो का, ठीक है ना। बाकी आप लोग सॉल्व करके चेक कर लेना, बट आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जुगाड़ तुक्का ट्रिक्स कितना काम में आता है, ठीक है ना। इस तरीके से अगर आप करोगे तो 4 में 2-3 आपके आसानी से सही हो जाएंगे, 40 में आपके 20-25 आसानी से सही हो जाएंगे और आप अच्छा खासा स्कोर उठाओगे, ठीक है। नेगेटिव्स भी होंगे, लेकिन नेगेटिव्स जितने होंगे उससे कई ज़्यादा आप जो है पॉजिटिव उठा लोगे, अपने नंबर को आप बढ़ा लोगे। कैसे होता है, सारी चीज़ें स्ट्रक्चर्ड वे में सीखनी है। जादवपुर यूनिवर्सिटी किस तरीके से पहुंचना है, कोर्स के अंदर में एनरोल करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी से जाकर के इसके अंदर में आप लोग सब एनरोल कर लो और इसके वीडियोज़ को देख करके आप जो है इंप्रूवमेंट शुरू कर दो, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।